सो हे मेरी यूट्यूब फैमिली भाई लोग, कैसे हो यार। आशा करता हूँ काफ़ी बढ़िया होंगे, काफ़ी मस्त होंगे। तो भाई आ गया आज फिर एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें भाई मैं अपने एंग्जाइटी के उस नरक में जूझ रहा था। जो मुझको गलत गलत फीलिंग आ रही थी, जो मेरे दिमाग में गलत गलत विचार आ रहे थे, भाई मैं बता नहीं सकता मेरे साथ क्या हो रहा था। तो मैं आप लोगों को आज यही सब बताने वाला हूँ कि उसमें मुझको हो क्या रहा था, मैं सोच क्या रहा था। तो भाई सबसे पहले जब ये मुझको स्टार्ट हुआ एंग्जाइटी डिप्रेशन, जब मैं इसमें गया भाई, तो फिर मैं भाई दूसरों को देखता था, मुझको लगता था भाई ये अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं और मुझको क्या हो गया। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि भगवान मुझको ऐसा सज़ा दे रहा है। मैं उसको उनको देखता था भाई, मैं अपने आप को देखता था, मैं उनको अपने आप से कंपेयर करता था कि भाई मेरी लाइफ कैसी हो गई, मेरी लाइफ पहले कैसी थी, मेरी लाइफ अब कैसी हो गई है। मतलब यही सब सोच के मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर लेता था। मतलब भाई यही सब करते करते मैं और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, और मुझको ऐसा लगता था कि अब मैं कभी ठीक नहीं होने वाला हूँ। भाई जब रात में सोता था, चेस्ट में पेन होता था, तो जब पेन होता था मैं उसको सोच के बहुत ज़्यादा डर जाता था। उठ जाता था, उठ के इधर इधर भाग जाता था। मतलब इतना मैं डर जाता था, बाहर जाने में डर लगता था। ऐसा लगता था कि भी कहीं बाहर जाऊँगा मुझसे कुछ हो ना जाए, मैं कहीं मर ना जाऊँ। सर पे दिन दिन भर सर पे भारी भारीपन सा बना रहता था। ऐसा लग रहा था कहीं सर की नसें ना फट जाए, कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ, कहीं मुझसे कुछ हो ना जाए। घर वालों को अपनी फीलिंग बताता था, अपनी मम्मी को अपनी फीलिंग्स बताता था, लेकिन भाई कोई नहीं समझ रहा था, कोई मेरी बात को मान नहीं रहा था। बस सब लोग बोल रहे थे तू टेंशन ले रहा, बाकी ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई उनको तो हुआ नहीं था भाई, तो उनको कैसे पता होगा कि ये प्रॉब्लम क्या होता है। मुझको हुआ था ना, मैं जानता हूँ ना कि प्रॉब्लम क्या होता है। तो भाई मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि भाई यार मुझको ऐसा हो रहा है यार, प्लीज़ यार भाई देख मेरे मुझको क्या हो रहा है। बोले थे बस यार तू टेंशन ना छोड़ दे, हमारे साथ चल, घूम टहल, सब सही हो जाएगा। लेकिन भाई मैं उनके साथ भी घूमता था, लेकिन मेरे अंदर फिर भी गलत गलत विचार ऐसे लगातार आते रहते थे, जिनको मैं भाई रोक नहीं पाता था, चाह कर भी मैं उनको रोक नहीं पाता था। सुसाइड तक का भी ख्याल आ गया था भाई कि इससे इस ज़िंदगी से बेहतर है मर ही जाओ तो अच्छा है। मैं सोचता था अगर मुझको कुछ हो गया तो मेरे फैमिली वालों का क्या होगा। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो भगवान मुझको ऐसा सज़ा दे रहे हैं। मैं ऐसी कौन सी ज़िंदगी में आ गया कि जो मुझको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी लाइफ पहले कैसी थी, मेरी लाइफ अब कैसी हो गई है। भाई रात के टाइम जब सोता था पैनिक अटैक आने वाला होता था। जब भी मैं रात के टाइम सोता था मुझको पैनिक अटैक आने वाला होता था। तो ऐसा लगता था कि अब भाई मैं गया। उसी टाइम लगता था कि मैं अब गया। मेरा भाई पूरा एकदम हालत ख़राब हो जा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या अब। भाई जब पैनिक अटैक इंसान को आता है ना, तो वो भाई मौत से भी बदतर रहता है। उसका जो असर रहता है ना भाई, उसमें बीपी बढ़ जाता है, ब्लड जो धड़कन होती है बहुत तेज़ हो जाती है। मतलब भाई ऐसा जो ये जो पैनिक अटैक आता है ना इंसान को, जिसको होता है भाई उसको पता होगा कि पैनिक अटैक होता क्या है। भाई मुझको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं अब गया, अब मुझको हार्ट हुआ, अब मैं गया, मैं बचने वाला नहीं हूँ। ये मुझको हो क्या रहा है भाई। मुझको जब पैनिक अटैक हुआ तो मुझको कुछ समझ में नहीं आया मुझको हो क्या रहा है। मैं भाई समझ ही नहीं पा रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। जब भी मैं भाई रात में सोता था भाई, मैं 20 दिन लगातार भाई रात में सो नहीं पाया था। घुट घुट के अपनी ज़िंदगी जी रहा था भाई। मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या हो रहा है मेरे साथ क्या हो गया। मैं पहले कैसा था, मैं अब कैसा हो गया हूँ। रात के टाइम जब मैं सो रहा था पैनिक अटैक आने वाला होता था, लेकिन भाई आँख में आंसू आ जाते थे भाई, उसको सोच के, अपने आप को सोच के कि मैं पहले कैसा था मैं अब कैसा हो गया, वही सोच के भाई आँख में आंसू आ जाते थे। घर वाले मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, मेरे दोस्त मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, बल्कि बल्कि भाई सब उल्टा मज़ा ले रहे थे। कोई मेरी बात को नहीं मान रहा था। किसी को अपनी फीलिंग शेयर करता था भाई, वो लोग सब मज़ा ले रहे थे, हंसते थे भाई एक दूसरे से बोल के। और भाई यार मैं क्या बताऊँ, मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा परेशानी में चली गई थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। जी जो भी भाई को ये सब प्रॉब्लम हो रहा है अभी, उनको पता होगा कि ये सब क्या होता है। एंग्जाइटी कितनी भयानक कितनी खतरनाक होती है जब इंसान को होती है, तो वो समझ पा, जिनको इस समय होगी भाई वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनको इस टाइम पे हो रहा होगा। दिन भर सर भारी भारी सा रह रहा था भाई, पूरी जो एकदम सर के आप इधर उधर पूरा सब दर्द कर रहा था। किसी से बोलने का मन नहीं करता था, घर वालों से बोलने का नहीं मन करता था, खाना खाना भी नहीं खाने का मन करता था, कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता था। गाड़ी की आवाज़ सुनता था डर लग जाता था कहीं मुझको हार्ट अटैक ना आ जाए। दिन भर बस अपने सीने पे हाथ रखे थे, धड़कन को फील करता था कि धड़कन कैसे तेज चल रही है कि स्लो चल रही है। कहीं धड़कन तेज ना चलने लगे, मुझको कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे चेस्ट में फिर ना पेन हो, मुझको फिर से कहीं हार्ट की मतलब कहीं मुझको हार्ट ना हो जाए पेन होते होते। मैं भाई दिन भर यही सोचता रहता था, दिन भर यही सोचते रहता था। अपने आप को चाह कर भी मैं मोटिवेट नहीं कर पा रहा था। मतलब मैं इतना परेशान हो गया था भाई, इतना परेशान हो गया था
कि मैं अपने आप को चाह कर भी मोटिवेट नहीं कर पाता उस टाइम पे। अंदर से मैं भाई एकदम टूट गया था। ना मेरे दोस्त मेरी फीलिंग्स को समझ रहे थे, ना मेरे घर वाले मेरी फीलिंग्स को समझ रहे थे, कोई भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा था भाई। मैं ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ सोच रहा था भाई, अब मर जाना ही बेहतर है, अब ज़िंदगी में रहना ही बेकार है। ये मुझको पता नहीं भगवान कैसा क्या कर देगी जो मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं किसी के साथ गलत भी नहीं किया, फिर मुझको ऐसी सज़ा क्यों मिल रही है। मैं तो सबके साथ अच्छा कर रहा था, सबके साथ अच्छे से बोल रहा था, सबके साथ अच्छे से बात कर रहा था, फिर मुझको ऐसा सज़ा क्यों मिल रहा है। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप। मैं भगवान को भाई दोष देने लगा था कि मेरे साथ ऐसा हो क्या रहा है, ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया। मैं पहले कैसा था और मैं अब कैसा हो गया। भाई मैं अपने आप को लगातार कोसते रहता था, अपने आप को लगातार, भाई मैं क्या बताऊं, चेस्ट में पेन होते रहता था। उसी को सोच सोच के इतना डर जाता था, इतना डर जाता था, डर के मारे मतलब मम्मी के पास भाग जाता था। मतलब भाई क्या बताऊं मुझको क्या क्या हो रहा था। ऊपर से डॉक्टर ने हार्ट का दवा भी दे दिया था जो मैं खा लिया था। ऊपर से उसमें पेट वेट और सब कुछ फूल गया था। एक कदम चल रहा था तो पूरा पेट से भाई दर्द कर रहा था पूरा एकदम। भाई मैं 3 टाइम दवा खाया था जिससे मेरी हालत एकदम पूरा ख़राब हो गया था। हार्ट था नहीं मुझको, लेकिन मैं हार्ट का दवा भी खा लिया था। भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ ना कि मैं उसको अब बता रहा हूँ आप लोग सुनना, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा इस टाइम पे। जो मेरे भाई एंजाइटी डिप्रेशन में पड़े हुए हैं उनके साथ ऐसा ही हो रहा होगा। ना जीने की इच्छा कर रही होगी, ना कुछ खाने का मन कर रहा होगा, ना कहीं जाने का मन कर रहा होगा, बाहर निकलने में डर लग रहा होगा, किसी से बात करने का मन नहीं करता होगा, कुछ भी करने का मन नहीं करता होगा। भाई मैं जानता हूँ आपके साथ क्या हो रहा है, भाई मेरे ऊपर बीता है, मैं समझ सकता हूँ भाई आप लोगों की मजबूरी, आप लोगों की फीलिंग्स मैं समझ सकता हूँ। तो भाई मैं आज यही सब शेयर कर रहा हूँ मुझको हो क्या रहा था। कोई मेरा दोस्त मेरे साथ रहता था तो मैं उसको देखता था भाई ये कैसा और मैं कैसा हो गया हूँ। ये लोगों से हंस के बात कर रहा है, ये लोगों से बोल रहा है, लेकिन मैं एकदम दिन भर भाई ये जगह से मतलब उनके साथ रहता था, लेकिन अपने आप को सोचा था मुझको हो क्या गया, ये मैं कहाँ आके फंस गया, ये कितना खुश समय इतना दुखी क्यों हूँ, ये प्रॉब्लम आखिर मुझको ही क्यों मिला, भगवान मुझको ये प्रॉब्लम क्यों दिए, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी कि जो ये प्रॉब्लम मुझको भगवान ने दे दिया। लोगों से मुझको चिढ़ होने लगी थी भाई। मैं उनको देखता था, अपने आप को देखता था, मुझको बहुत बेकार लगता था कि मुझको हो क्या गया। दिन भर पे सर पे भारी भारी बना रहता था, आँख की यहाँ पे भाई यहाँ पे पूरा दर्द होता रहता था। ऐसा लगता था कि सर फट के कहीं निकल ना जाए, कहीं नस ना फट जाए, मैं कहीं पागल तो ना हो जाऊँ। मतलब भाई एकदम ज़िंदगी मेरी पूरी बेकार हो गई थी। भाई पेट में गैस बन जाता था, खाना भी नहीं खा पाता था उस टाइम पे। खाना जो भी खाना खाता था भाई मतलब पूरा पेट में एकदम गैस बना रहता था, पेट पूरा दर्द करता था, अच्छे से चल नहीं पाता था। ज़िंदगी मेरी भाई इतनी बेकार हो गई थी, मैं क्या बताऊँ यार आप लोगों को। आप भाई यार आप लोगों के पास ऐसा ही हो रहा होगा, मुझको पता है भाई इस टाइम पे जो मेरे साथ हो रहा था। एंग्जाइटी में ऐसा ही होता है दोस्त, मैं समझ सकता हूँ कि कितना भयानक कितना खतरनाक है जिसको एंग्जाइटी होता है। मैं उसकी फीलिंग समझ सकता हूँ भाई, क्योंकि मेरे ऊपर बीता है यार। मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ कि ये होता क्या है। तो भाई मैं भगवान से ही दुआ करता था, भगवान अब मुझको जीने का कोई मतलब नहीं है, मुझको इससे बढ़िया मैं मर ही जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा है। मेरा ज़िंदगी में जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ये पता नहीं मुझको क्या हो गया, मैं पता नहीं मुझको ऐसा क्या क्या गलती मैंने कर दी कि आप मुझको ऐसी सज़ा दे रहे हो। भाई अपने आप को दिन भर लगातार कोसता रहता था, कहीं भी नहीं जाता था, दिन भर घर में पड़ा रहता था, डर के मारे एक जगह पड़ा रहता था, उससे बाहर निकलने का नहीं मन करता था, घर वालों से बोलने का मन नहीं करता था, बात करने का मन नहीं करता था, छोटी छोटी बात पर उनके चिढ़ जा रहा था। बस दिमाग में एक ही टेंशन बना रहता था कि कहीं मुझको हार्ट ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊँ, कहीं मुझको कुछ हो ना जाए। बस दिमाग में भाई यही टेंशन बना रहता था। ना कहीं मैं पहले जहाँ जाता था, मैं पहले मार्केट जाता था, मैं पहले शादी में जाता था, जहाँ भी मैं जाता था भाई मैं सब वहाँ पे ही जाना छोड़ दिया था, कहीं पे भी नहीं जाता था। दोस्तों के साथ जाके क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था, मैं सब कुछ छोड़ दिया था भाई। उस टाइम पे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो गई, एकदम बेकार हो गई, अब ज़िंदगी में जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपने दोस्तों को देखता था, अपने आप को देखता था, उनसे अपने आप को कंपेयर करता था। अब ये कैसे हैं, मैं कैसे हूँ, इनकी लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ कैसी है। तो भाई मतलब यही सब हो रहा था मुझको। चैन से रह नहीं पा रहा था। रात भर रात भाई जब मैं रात में सोता था आंख में आंसू आ जाते थे। मैं घुट घुट के ऐसे 20 रात कैसे गुजारा हूँ भाई मुझको पता है, मैं जानता हूँ। रात में जब मैं से सोया रहता था, ऐसा लगता था कि पैनिक अटैक आया भाई, मुझको लगता था ऐसे पैनिक अटैक आया, मैं फिर घबराया, मुझको फिर कुछ हुआ। पैनिक अटैक भाई रात में लगातार आने वाला होता था, लेकिन मैं उसको कंट्रोल कर लेता था, अपने आप को समझा के, अपने आप को मोटिवेट करके मैं उसको समझा लेता था, मैं उसको मैनेज कर लेता था। लेकिन भाई मैं सो नहीं पाता था, रात भर में नहीं सो पाता था, पूरा शरीर दर्द करता था, पूरा सर दर्द करता था, पूरा एकदम
मेरा बॉडी दर्द करता था भाई। मैं भाई अपनी मजबूरी अपने घर वालों को चाहकर भी नहीं बता पा रहा था। बता रहा था अपनी मोम को तो वो समझ नहीं पा रहे थे, अपने दोस्तों को बता रहा था वो लोग भी नहीं समझ पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को भाई, मेरी फीलिंग्स को जो मुझ पर बीत रहा था उस टाइम पे। मैं भाई अंदर से घुट घुट के रो रहा था यार। लेकिन मेरी मजबूरी भाई कोई नहीं समझ रहा था, मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं भाई अंदर से एकदम टूट गया था, जीने की इच्छा नहीं बची थी अंदर मेरे। कोई गाड़ी की आवाज़ सुनता था तो लगता था कि गाड़ी की आवाज़ सुना, लगता है मुझको हार्ट अटैक हुआ। गाड़ी की आवाज़ सुनकर डर जाता था, गाड़ी पे बैठने का मन नहीं करता था, कहीं पे जाने का मन नहीं करता था, अकेले कहीं पे जाने का मन नहीं करता था कि कहीं मुझको कुछ हो ना जाए, अकेले तो मैं कैसे आऊँगा रिटर्न। कुछ भी करने का मन नहीं करता था भाई। ज़िंदगी एकदम नरक से भी बदतर हो गया था, नरक भी भाई इससे अच्छा है एंग्जाइटी से भाई। ऐसा मेरा ज़िंदगी हो गया था उस टाइम पे। भाई मैं चाह कर भी यार क्या बताऊँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था भाई, मैं बताने का मन नहीं करता भाई। कैसे कैसे मैं बताऊँ, यही सोच के भाई मुझको डर लग जाता है अपने फीलिंग सोच सोच के, जो मुझको हो रहा था उस टाइम पे, कि मुझको हो क्या रहा था उस टाइम पे, मुझको हो क्या गया था। कितना डरावना था वो जब मुझको वो सब हो रहा था भाई। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, मैं जानता हूँ भाई ना। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की फीलिंग्स, आप लोगों की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ भाई। ये एंग्जाइटी होता ही ऐसा कि आदमी को एकदम अंदर से तोड़ देता है, डरा के रख देता है एकदम, इतना भयानक होता है ये, इसका असर भाई ऐसा होता है। तो मैं क्या बताऊँ भाई, अगर आप लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है तो भाई अभी से आज से आप अपने आप को मोटिवेट करना चालू कर दो, अच्छी डाइट लेना चालू कर दो। अपने आप को अपने अंदर ठान लो, हाँ मुझको अब ठीक होना है तो होना है, मैं कुछ भी हो जाए। भाई अपने अंदर ये चीज़ जिस दिन ठानोगे ना, आप उस दिन धीरे धीरे रिकवर होने लगोगे। लेकिन भाई अपने अंदर ठानना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। जब ये ठीक हो सकता है, जो कमेंट करे वो ठीक हो सकता है, जो वीडियो बना रहा है वो ठीक हो सकता है, तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। भाई आप कन्फर्म ठीक हो जाओगे, ठीक है। बस इसको समझने वाली बात है, जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आप धीरे धीरे रिकवर होना चालू हो जाओगे। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। और जिन लोगों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है वो मुझको मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे भाई आप लोग इससे बहुत जल्दी बाहर आ जाओ। आपको जो भी हो रहा है इस टाइम पे आप मुझको बताते रहना, मैं आपका हेल्प करता रहूँगा भाई। आपका ये भाई आपका हेल्प करने के लिए लगातार खड़ा है यार। आप लोग एकदम टेंशन ना लो भाई, मैं इससे आपको बाहर निकलवा कर छोड़ूंगा मेरे भाई। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो तब तक के लिए चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय यार। और भाई से घबराना मत, जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में अभी बीत रहा है, जो भी हो रहा है, अब आज से आप अभी से इस टाइम पे एक नई नई नए नए दिन का शुरुआत करो आज से भाई, ठीक है। अपने आप को आज से मोटिवेट कर लो, अपने अंदर ठान लो, खाम मुझको आज आपसे मुझको मेहनत करना है, मुझको अब ठीक होना है, कैसे भी करके मुझको ठीक होना है। जो भी बीता अब उसको मुझको याद नहीं करना है, जो बीत गया उसको जाने दो, अब मुझको अपनी लाइफ को बचाना है। अब मुझको एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना है, ठीक है ना। कोई भी परेशानी कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लेना, मुझको बता देना, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे पूरा बताता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा जो भी आपको परेशानी हो, ठीक है ना। तब तक के लिए चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय। और भाई इससे बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक है।